जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थ में परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचार और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुषों के समान अपने विषयों में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इनका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आप उस पुराण पुरुषों की उपासना की है जो प्रकृति मनुष्य दोनों के स्वामी है, और असंग रहते हुए भी आपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण की साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों के पुण्य प्राप्ति कर लेने पर भी मुझमें जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः ही नहीं किया। मेरा ऐसे मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकृत आदि से युक्त ही क्यों ना हो, भगवान के पवित्र करने वाला, जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण को यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कोय के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवरों के कमन या कमल वन में बिहरने वाले हंस के भांति ब्रह्मा धाम में विहार करने वाले भगवत चरणाबिंदश्रित परम ब्रह्म भक्त कभी उनमें से रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों के युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयत सूचक नाम से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देते हैं। क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उनकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान के अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक कर्म कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान के लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान के लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह
उस इच्छा की ही निर्मित अनेकों नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा की झरोका से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उनकी चंचल बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्मों के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने के भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थ की बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाई जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान की चरण कमल का भजन सेवन करते हैं, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट गया तो क्या कभी उसका कोई मंगल हो सकता है? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल शोधन का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मचार्य पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के कल्प स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होते। संसार की विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही है। कर्मों की फल रूप में अचिंत्य गति समय की फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाता है। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवत कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वो भगवान के चरण कमल के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लगा चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वो भगवान ही इस विश्व के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी वे इसी से विलक्षण है। इस बातों को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कह दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान की कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्यायन, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा से नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तन में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरी सारी पाप धुल गई। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसे भजन पूजन करते थे, उसी में मेरे भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उन सत्संग में
उन लीलागान परायण महात्माओं की अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्णों की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में भी मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्रीहरि की निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजगुण और तमगुण के नाश करने वाले भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरी पाप नष्ट हो चुकी थी। मेरी हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दिन वत्सल महात्माओं ने जाने समय कृपा करके मुझे उन गुहत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत की निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया का प्रभाव को मैं जान सका, जिससे जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ की सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोगों को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिया जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोगों में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान को प्राप्त होती है। उस भगवत पदार्थ भगवान के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवत मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य एवं अपनी भाव रूप प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुख के द्वारा बार बार रोदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।